एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। कैसे हो आप सभी? आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डी ट्रिपल एस बी का जो आपका 802/23 जो एलडीसी का पेपर, डास ग्रेड 4 का पेपर, स्टेनो का पेपर, जो भी कह लो, उसके लिए लास्ट मोमेंट पे आपको क्या क्या चीजें रिवाइज करनी है, हिंदी कंप्यूटर को कैसे टैकल करना है, लॉक सिस्टम होगा एग्जाम में उसको कैसे देखना है, प्रीवियस ईयर करने हैं कि नहीं करने, मतलब एवरीथिंग इसको हम डिस्कस करेंगे। एंड दावे के साथ कह रही हूँ कि अगर इस टाइम पे आपके नंबर 120 से 130 आ रहे हैं इस मॉक में डी ट्रिपल एस बी के, तो वो देख लेना, वो 140 प्लस जरूर हो जाएंगे या 145 प्लस जरूर हो जाएंगे अगर आप इन बातों को मान लोगे। सबसे पहले आप प्लीज टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हमने जितने भी पेपर्स की आंसर की आई है सबकी आंसर की पीडीएफ डाल दी है, प्लस हमने कंप्यूटर की अलग से कंपाइलेशन बना के डाल दी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये काफी हेल्प करेगा आपको, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। वीडियो का टारगेट सिर्फ इतना है कि आप 300 प्लस लाइक कर देना और कुछ अच्छा सीख के जाना और उसे इंप्लीमेंट जरूर करना। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। डाउट्स आ रहे होंगे कि अब लास्ट मोमेंट पे रिवीजन कैसे करें, जिनका भी पेपर पहले 10 दिनों में है, हिंदी प्लस कंप्यूटर को कैसे टैकल करें, लॉक सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। अब एक चीज ध्यान रखना, पहला जो है रिवीजन कैसे करें। आई थिंक रिवीजन का जो है ना, देखो सबसे पहले तो बता दूं, जब आप एग्जामिनेशन दोगे 35 नंबर की रीजनिंग आ रही है वहां पे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 35 नंबर का जीके आ रहा है, 35 नंबर का क्वांट्स आएगा, 35 नंबर का इंग्लिश आएगा, 35 नंबर की हिंदी आएगी और 25 नंबर का कंप्यूटर आएगा। ये ऐसे ही सेक्शंस आपके सामने खुलेंगे भी, कि पहले आपके सामने 20 नंबर की रीजनिंग खुलेगी, फिर 15 नंबर की रीजनिंग अलग से खुलेगी, फिर वही 20-15 20-15 20-15 20-15 और इसमें 12-13 ऐसे करके ही आपका पेपर ये खुलेगा आपके सामने। ये नहीं कि एक बार में खुल जाएगा, ये भी एक इशू है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अब देखो, अगर आप रीजनिंग के बारे में मेरे से पूछो, तो जितने भी पेपर जुलाई प्लस अगस्त में हुए हैं ये मोर देन इनफ है, इसे कर लीजिएगा। सेम मैं बोलूंगी इंग्लिश के लिए कर लीजिएगा एंड क्वांट्स के लिए। हो सकता है कि 2 की जगह 5 आए, लेकिन क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो प्रॉपरली ही सेम आ रहा है, तो इस चीज की आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। रीजनिंग इंग्लिश बहुत इजी आ रही है, आ तो हिंदी भी रही है, बट मैं बात बताऊंगी क्योंकि बहुत बच्चों को हिंदी में काफी दिक्कतें आ रही है, तो वो चीज तो हम डिस्कस करेंगे। अब क्वांट्स में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स है, परसेंटेज कर लेना, सिंप्लीफिकेशन कर लेना, प्रॉफिट लॉस SICI कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है, एंड टाइम एंड वर्क। अगर आपने ये टॉपिक्स भी कर लिए तो आराम से आप 20 नंबर तक क्वांट्स में ले आओगे, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छा एग्जामिनेशन है। दिल्ली में ही होगा, दिल्ली में ही आपकी जॉब लगेगी, पोस्टिंग होगी, तो वन ऑफ द सॉर्ट आफ्टर जॉब है जो आपको मिल सकती है। अगर आप रिवीजन के लिए फिर पूछो कि मैम आपने तो बताया कि क्वांट्स का बता दिया, अब हिंदी और कंप्यूटर का भी बताओ, हिंदी कंप्यूटर और जीके। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे हिंदी के लिए ग्रामर जो है ये हमने टेलीग्राम पे हमारे अपनी परीक्षा के टेलीग्राम पे हमने ना आपको सीरीज में ना डेली फ्री टारगेट्स दिए थे। अगर आप वहां से भी हिंदी कर लोगे तो आपका 80% तो हिंदी का काम वहां से बन जाएगा, और 20% जो है आप पीवाईक्यू करिए। पीवाईक्यू डी ट्रिपल एस बी में पीवाईक्यू का रेलेवेंस उतना ही है कि मान लो किसी को बुखार है और वो पैरासिटामोल खा रहा है, ये मान के चलो। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखो कंप्यूटर, ये भी बार बार आ रहा था, कंप्यूटर की पीडीएफ जो है पहली बार डी ट्रिपल एस बी मैंने पूछी, हमने उसकी कंपाइलेशन बना के डाल दी है। उसमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स है जो कल विशाल सर ने डाले भी है अपनी परीक्षा के टेलीग्राम पे, एक बार उन्हें चेकआउट कर लीजिए। उससे रिलेटेड जो मटेरियल है वो हम आपको थोड़े प्रोवाइड करने वाले हैं, उससे आपको काफी हेल्प हो जाएगी। प्लस आप साथ में क्या कर सकते हो कि सीजीएल मेंस में भी ना कंप्यूटर आती है, आप उसकी कंप्यूटर भी सॉल्व कर सकते हो, इससे भी आपको काफी हेल्प होगी। एक और चीज कर सकते हो, कंप्यूटर में ना अरिहंत की एक स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर की ही बुक आती है, आप उसे सॉल्व कर सकते हो, उससे भी आपका काम बन जाएगा। लेकिन करना आपको पड़ेगा, करने वाले आप हो, करने वाला इंसान जो है वो आप हो यहाँ पे, ठीक है, हम बता ही सकते हैं। यहाँ पे देखो इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स एज इट इज, इनफैक्ट हिंदी भी एज इट इज पीवाईक्यू के उठे हुए क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, ये मैंने कल देखा तभी बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है, हमने एनालिसिस करा है। अब जीके में
जीके में कुछ नहीं है, करंट अफेयर्स बिल्कुल लेटेस्ट आ रहे हैं और करंट अफेयर्स हमने करा दिए हैं फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम के पूरे उसमें, तो वो करने हैं आप लोगों को। मतलब जनवरी 2025 से लेके अगस्त 2025 के जो आपके पीवाईक्यू है, सॉरी करंट अफेयर्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके में सेंसस कर लीजिएगा, डांस कर लीजिएगा, ट्राइब्स कर लीजिएगा, म्यूजिक, घराना, ये सब कर लीजिएगा, जैसे सी में आता है, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, स्टैटिक जीके के लिए तो मतलब ये है कि कहीं से भी देख लीजिए, मैराथन देख लीजिए, दैट इज इनफ। अब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कर लीजिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे तो भी जीके में आपके आराम से नंबर आ जाएंगे 15-18 से ऊपर, आराम से आ जाएंगे। क्योंकि इसमें इतनी इकोनॉमिक्स नहीं आ रही है, इतनी ये साइंस नहीं पूछ रहे डी ट्रिपल एस बी वाले, उनका मेन कंसर्न जो है करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से है। तो ये चीज आपको लेकिन करनी पड़ेगी। अगर आप बिना करे सोच रहे हो कि भैया हो जाएगा, तो वो तो नहीं होगा ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। डिवीजन कैसे करना है बताया, हिंदी प्लस कंप्यूटर कैसे करना है बताया, लेकिन इन सबकी पीवाईक्यू कहाँ मिलेंगे? हमने पीवाईक्यू डाल रखे टेलीग्राम पे, प्लीज जाके चेक कर लो एक बार हमारे कहने पे। ठीक है, तो आपको जरूर पीवाईक्यू मिलेंगे और उन्हें रिवाइज कर लेना। ठीक है, अभी के अभी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन खोलो, सबसे पहले कमेंट में ही टेलीग्राम का आपको लिंक मिलेगा, वो करना है आपको। अब इसके अलावा रिवीजन बताया, ये सब बताया। अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ये आ रहे थे कि मैम लॉक सिस्टम का क्या सीन है, ये बता दो। अब देखो, लॉक सिस्टम में क्या होगा कि जब तक आप रीजनिंग के पहले 20 क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं करोगे, आप नेक्स्ट 15 पे नहीं पहुंच सकते। फिर आपने वो 15 कर लिए तो जीके के 20 क्वेश्चंस करने हैं, फिर आपको जीके के ही 15 करने हैं, फिर आप ऐसे ऐसे क्वांट्स पे बढ़ोगे, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर कंप्यूटर। डी ट्रिपल एस बी में ना सारा खेल स्पीड का है। स्पीड अगर आपने पकड़ ली स्टार्टिंग से, तो आप 120 मिनट में 200 क्वेश्चंस जो है उन्हें देख पाओगे। नहीं तो आपके आसपास देख लेना, आपको बच्चे मिल जाएंगे कि आप हिंदी के सेक्शन पे हो या कंप्यूटर के सेक्शन पे हो और वो अभी तक अपना क्वांट्स पे ही लगे हुए हैं, और लास्ट में जब पेपर खत्म होने में 8 मिनट 10 मिनट रहते हैं, तो भी आप देखोगे बहुत सारे बच्चे आपको दिखेंगे जो इंग्लिश या क्वांट्स पे अटके होते हैं और आप लोग वहां पे कंप्यूटर कर रहे होगे। तो कैसे जाओगे कंप्यूटर सेक्शन तक 120 मिनट में? कैसे जाओगे जब आपकी स्पीड अच्छी होगी? तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है कि डी ट्रिपल एस बी में स्पीड का बहुत बड़ा रोल है। सेफ स्कोर क्या रह सकता है उसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है, तो आप वो भी चेक कर लो। मतलब हर चीज आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, सेफ स्कोर क्या रह सकता है, पीवाईक्यू वगैरह, आपको सब कुछ मिल जाएगा अपनी परीक्षा पे। तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, लाइक कर दो वीडियो को। और आप लोग पर्टिकुलरली टारगेट किसे कर रहे हो? आप जेएसए को टारगेट कर रहे हो या आप स्टेनो को टारगेट कर रहे हो, ये भी मुझे बताना, क्योंकि इससे क्या होता है ना, काफी हेल्प मिलती है हम लोगों को। बाकी आई होप कि आप लोगों का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। आपके एग्जामिनेशन शुरू हो रहे हैं और बहुत अच्छा करके आना और हमें बताना कि कैसा गया आपका एग्जाम। ठीक है, बाकी हम मिलेंगे आने वाली वीडियोस में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए एंड टेक केयर। एंड प्लीज टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कॉमेंट में पिन करा हुआ भी है। टेक केयर।